जीर्णों सिखाए हरिवाणी गाँव का मैं अच्छा फॉलो में रखेगा एक एक प्रैक्टिस अकेले करो, फिर संडे को ही बोल रहे हैं, फिर सामूहिक रूप से भाई थोड़ी सी महिला ना अपनी बेटी होती है ना, उन्हें ये सब बताती है कि वर्ष में कितने व्रत करने चाहिए। आज वो व्रत है, आज सोमवार है, आज बुधवार है, सब व्रत बताती है। पर ये ना महिला जानती है, ना उनकी बेटियों को सिखाती है वो भी। उनको ये भी पता नहीं है कि उनके लिए संविधान में कौन से अधिकार दिए गए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि कौन से आरक्षण है, कौन से अधिकार है, ये उन्हें अभी तक भी नहीं पता है। इस टाइम पर भी बाबा साहब ने कितने साल हो, पता नहीं है कि उनके लिए कौन से अधिकार बनाए गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि दादा जी कहते हैं कि एक शराबी अपने बेटे को शराबी नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक अंधविश्वासी महिला अपनी बेटी को हमेशा वही कहती है कि मैंने भी व्रत किए थे, तुम भी करो। और वो भी फिर अपने बच्चों को यही सिखाती है, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप जैसा करते हो आपके बच्चे भी आपको देख के वही सीखते हैं, आपसे सीखते हैं। बच्चे भी अपने सबसे पहले बच्चे को सिखाने वाले उसके माता पिता होते हैं। जैसे हमारे घर में जो होता है ना, वही बच्चे सीखते हैं, वही करते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार और ये रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर शिक्षित बनो और तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ो। तो मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि मेरी इस कविता के काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से उत्साहित करते रहेंगे अपने बच्चों को। ये आसान था इसलिए रख लेते थे माँ बाप। मैं सुमन बौद्ध सबसे पहले तो आप सबको महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत कब हुई थी, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत क्यों हुई थी? महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम महिलाओं को उनके समान अधिकार नहीं दिए थे, पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे और उनको पुरुषों से अधिक घंटे काम करना पड़ता था। तो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में इसका विद्रोह किया गया। इसलिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और मैं आप सभी महिलाओं से ये बोलना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर आप उन रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें और अपने हक अधिकारों को जाने, समझे, पहचाने। और मैं सुमन बौद्ध अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं, अपने बच्चों को उनके रास्ते पे चलाएं। बस जय भीम, नमस्कार। है तो माता सावित्री बाई बनो, बनना है तो माता फूलन देवी बनो, और बनना है तो माता जिजाऊ बाई बनो, जिन्होंने सबके लिए, नारी शक्ति के लिए इतना अपना बलिदान दे दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में करीब 15-20 हज़ार कामकाजी महिलाओं ने अपने वेतन बढ़ाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 1970 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जागरूक किया। और भारत में बाबा साहब द्वारा हिंदू कोड बिल लाकर
हम भारत की सभी महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को अधिकार दिलाए। और इसीलिए 1970 से ही ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। और इस मनाने के जो हमारा है सोदरा सम्यक प्रांगण अम्बेडकर शिक्षा प्रचार संघ के सानिध्य जो है ये आज कार्यक्रम रखा गया है। मेरा नाम राजपाल बौद्ध। देखो, हमारा तो प्रयास करना है। हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जो है कि अपना मंत्री पद से त्याग पत्र भी दिया था, आपको पता हो, हिंदू कोड बिल को लागू करवाने के लिए। लेकिन आज भी महिलाएं आडंबर अंधविश्वास के कारण जो है कि वो अपने अधिकारों को नहीं जान पा रही। और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो आज के दिन जैसे बसें फ्री कर देते हैं कि मेले मगरिये में जाए, ताकि वो अपने अधिकारों से उनके ऊपर कोई बातचीत ना करें। हम यहाँ महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए और साथ साथ उनके संस्कार के लिए भी हम चाहते हैं कि संस्कारित भी हो। केवल जो है कि शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, संस्कारित होना बड़ी बात है। महिलाओं में संस्कार भी हो, क्योंकि जिस प्रकार से आज मोबाइल, ये इंटरनेट है, हम देख रहे हैं कि बहुत से परिवार इस कारण टूटते जा रहे हैं। तो महिलाओं को संस्कारित और शिक्षा वो समझने लगे कि सही शिक्षा क्या है। और हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया, जब जाके हमें जो बोलने की, बराबरी की जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हम कैसे इस्तेमाल करें। इसी तरह की हम ये कार्यशाला है ये, तो हम चाहते हैं कि महिलाएं। हाँ सर, महिलाओं में शिक्षा के साथ क्या हम चाहते हैं कि महिलाओं के अंदर शिक्षा का स्तर जो है वो सुधरे, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बढ़ने चाहिए। आज बच्चियों में इस इंटरनेट के और इस मोबाइल के कारण हम देख रहे हैं कि बहुत से परिवार टूटते जा रहे हैं, तो ये संस्कारों की कमी है। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के साथ संस्कार, ये हमारी कार्यशाला है। हम महिलाओं में इसलिए काम कर रहे हैं कि महिलाएं अपने अधिकार को समझे, अपने मान सम्मान को समझे, जो गलत और सही क्या है इस चीज़ को जाने। हमारा मूल उद्देश्य ये है। और शिक्षा के साथ संस्कार भी बढ़ेंगे तो हर परिवार में समझता हूँ सुख में बनेगा। और अपने सच तो ये है कि अपने महापुरुषों को जानना चाहिए। हमारे महापुरुष कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ताजीवन बहिष्कृत रहे अपने समाज से, उनके समाज से बाहर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी को जो है शिक्षिका बना के उसने पहला स्कूल खोला सावित्रीबाई ने। बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा अपने मंत्री पद से। केवल हिंदू कोड बिल लागू जब करवाना था तो वो महिलाओं के अधिकार की बात आई तो किसी ने उसको संसद में पेश नहीं होने दिया, बल्कि हो हल्ला करके उनको वॉकआउट कर दिया। तो बाबा साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं, महिलाओं को अधिकार जो नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं। और बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की, कितनी उन्नति की है, उससे पता चलता है कि समाज ने कितनी उन्नति की है। तो बाबा साहब तो स्पष्ट कहते थे। और मैं समझता हूँ कि महिलाएं जिस दिन जाग जाएगी आडंबर और अंधविश्वास के खिलाफ, उस दिन ये देश जो है संपूर्ण विज्ञान का देश होगा, ये आडंबर अंधविश्वास का देश नहीं होगा। आपका शुभ नाम और पद से? रविदास बौद्ध। मैं सोदरा सम्यक प्रांगण सेवा संस्थान है उसका संचालक हूँ और अम्बेडकर शिक्षा प्रचार संघ इससे भी जुड़ा हुआ हूँ। और इसी दोनों संगठनों के संयुक्त आज ये महिला दिवस पर हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने तो ये भी कहा है कि बच्चों को रोज़गार देने के लिए, जैसे रामदेव जी अनुज रेडियो में इस प्रकार की फ्लैक्स की दुकानें या कोई भी काम है तो बच्चों को अगर नंबर कम आते हैं तो बच्चों को रोज़गार में डालें। रोज़गार केवल उन्हें ये मत नौकरी तक सीमित ना करें, बच्चों को रोज़गार के लिए भी बढ़ाएं, ये हमारा रहता है। मैं इन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, अम्बेडकर शिक्षा प्रचार संघ और सोदरा सम्यक प्रांगण से, और मेरा नाम रविदास बौद्ध है। सर्वप्रथम कड़ेला साहब, मैं सभी आपके चैनल के सम्मानीय दर्शकों का स्वागत करते हुए उनको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। महिला दिवस के अवसर पर मैं सीधे विषय पर आता हूँ कि महिला दिवस मनाने का तात्पर्य यही है कि महिलाओं के साथ में जो भी गैर बराबरी है, महिलाओं के साथ में जो भी लैंगिक
भेदभाव है उसको समाप्त किया जाए और इस दिवस को इस रूप में मनाया जाए कि हम प्रतिवर्ष अपने ये प्रयास हैं उनको जोड़ते जाएं। सबसे ज़्यादा मैं ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन मैं इसको हमारा जो भारत देश है, भारतीय समाज है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ में इतना भेदभाव है कि हमने 2 तरह के श्लोक बना लिए कि जहाँ कोई वाई लूटनी हो वहाँ तो हम कहते हैं कि तत्र पूजन्ते नार्यन्तु यत रमन्ते देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये तो हमारा एक तरह का शो पीस जैसा है कि कहीं पर भी कोई दावा करना हो, कहीं पर भी कोई बढ़ाई करनी हो, वाई लूटनी हो तो ये काम में लेते हैं। लेकिन हकीकत में बड़े स्तर पर जो महिलाओं के साथ में हमारे आचरण के अंदर जो व्यवहार होता है वो है घोर गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो वास्तव के अंदर हमें इस तरह के जो ये दोहरे हमारे मापदंड हैं इनकी जगह नारी को एक इंसान मानते हुए, एक बराबर का मानव मानते हुए उनके साथ में व्यवहार किया जाए और समाज के अंदर वंचित वर्ग को और महिलाओं को सबसे ज़्यादा उपदेश दिए जाते हैं, जबकि ज़रूरत है उनका हाथ बंटाने की, उनका सम्मान करने की। आज भी आप देखेंगे कि किसी घर के अंदर यदि एक महिला खाना बना रही है तो एक चूल्हा फूंक रही है और 10 आदमी चिलम फूंक रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जहाँ कहीं भी उसके हाथ पे ज़्यादा काम है, उसके हाथ पे एक काम से दूसरा काम है तो उसका हाथ बंटाया जाए, न कि उनको सिर्फ उपदेश ही उपदेश टिकाए जाए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे, जितना उनका हाथ बटाएंगे, जितना उनको इंसान मानेंगे, तब वास्तव के अंदर ये धरती वो होगी कि जहाँ पे देवता भी निवास करेंगे, जहाँ आदमियों की पूजा होगी, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। आपका शुभ नाम सर? मैं पन्नालाल मेघवाल, सचिव मदर केयर ट्रस्ट।